विद्या एक किरण उम्मीद की। इसमें ये लिखा है कि कैसे कल सिंघानिया स्कूल में टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ने मिलकर एक पार्टी ऑर्गेनाइज की, लेकिन फिर किसी टीचर को उस पार्टी के नाश्ते में जहर होने का शक हो गया, जिसका शक रोहित आर्यन जो कि स्कूल के ट्रस्टी हैं उन पर गया। और फिर मिस विद्या शर्मा अपने पति को बचाने के लिए उन्होंने ये जहर वाली ड्रिंक पीकर दिखाई, लेकिन ये शक जताया जा रहा है कि घर जाते ही उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई, जिसे डॉक्टर ने बहुत मुश्किल से बचाया। अब ऐसे में शक ये होता है कि क्या उस ड्रिंक में वाकई जहर था, और अगर था तो वो जहर उसमें मिलाया किसने? रोहित आर्यन ने या फिर किसी और ने? तो कैसी लगी आपको ये खबर देवी जी? बहुत सी चालें चल ली तुमने, बहुत सी जीतें हासिल कर ली, अपने सुहाग को भी अपना बना लिया, लेकिन फिर तुम ये भूल गई कि तुम्हारा पाला वंशिका से पड़ा है। वो वंशिका जिसे अगर कोई चीज नहीं मिलती तो वो उस चीज को बर्बाद कर डालती है। रोहित आर्यन का प्यार अगर मुझे नहीं मिलेगा तो मैं उसको तुम्हारा भी नहीं होने दूंगी। इसलिए मैंने ये अखबार में खबर छपवाई। तुम्हारी हर जीत का जवाब दिया है मैंने। अब देखते हैं कि कैसे पासे पलटेंगे। तुम ये जो देवी बनी बैठी हो ना, कैसे उससे नीचे आकर गिरोगी। क्या होगा जब रोहित आर्यन से उस इल्जाम का जवाब मांगा जाएगा? वो मेरा नाम लेने से तो रहा, क्योंकि अगर वो मेरा नाम लेगा तो उसे मेरे और अपने बारे में दुनिया को बताना पड़ेगा। फिर ऐसे में उसके सामने मजबूरी होगी कि वो ये इल्जाम खुद पर ही ले ले। फिर ऐसी हालत में स्कूल का मैनेजमेंट क्या करेगा पता नहीं। फिर जब लोग आपसे पूछेंगे कि मिस विद्या शर्मा, आपने अपने पति को बचाने के लिए ये ड्रिंक क्यों पी थी, तो आप क्या जवाब देंगी? एक प्रिंसिपल के तौर पर तो आपके दामन पर दाग लग जाएगा। अब तो आपके और रोहित के सामने बस मुश्किलें ही मुश्किलें हैं। अपना नाम बचाओ, अपनी इज्जत बचाओ, या फिर अपने अपने पद। और मम्मी जी को तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। जब उन्हें पता चलेगा तब होगा असली धमाका। तो कैसी लगी मेरी विचार मिस विद्या शर्मा? आखिर आप लोगों ने न्यूज छापी कैसे? आपको स्टोरी मिली कहां से? आप लोग मुझ पे गलत आरोप लगा रहे हैं। मैं आप लोग को छोड़ूंगा, मैं आप लोग को कोर्ट लेके जाऊंगा। मां, ये खबर झूठी है। अखबार वालों से तुम झूठ बोल सकते हो, पर मुझसे नहीं। मैं तुम्हारी मां हूं। 9 महीने मैंने तुम्हें अपनी कोख में रखा है, तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। अपनी औलाद को एक मां से बेहतर और कौन जान सकता है? मां प्लीज, मैं जानता हूं कि आप मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मुझे एक मौका दीजिए अपनी सच्चाई साबित करने का। मैं कब से यही तो कह रही हूं कि मुझे सच्चाई बताओ, आखिर बात क्या है? इस अखबार में जो खबर है वो सच है कि नहीं? नहीं मां, ये झूठी है। तो फिर सच्चाई क्या है? कोई कुछ भी कहे, किसी को पता हो या ना पता हो, पर मैं जानती हूं उस दिन पार्टी में नाश्ते में जहर तो था, तभी तो मेरी विद्या की ये हालत हुई थी। लेकिन जहर मिलाया किसने? हाँ, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, मैं ये बात आपको नहीं बता सकता। अच्छा, तो तुम सच्चाई जानते हो। रोहित, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? तुम जानते हो ना
कि गुनहगार कौन है? हाँ, मैं इस वक्त आपको कुछ नहीं बता सकता, लेकिन भैया थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, मैं आपको सब सच बता दूंगा। ठीक है रोहित, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी, कुछ भी नहीं। लेकिन ये दुनिया वाले, इन लोगों को क्या जवाब दोगे? इनका कैसे मुंह बंद करोगे? अब तो सबको पता चल चुका है, स्कूल में टीचर्स को, ट्रस्टी लोग, वो मैनेजमेंट के लोग, वो जब तुमसे सवाल जवाब करेंगे तब क्या जवाब दोगे? मैं खुद नहीं जानता मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा, लेकिन बस मैं इतना जानता हूं कि अब मैं जिंदगी में अच्छाई का रास्ता नहीं छोड़ूंगा। मुझे पता है मेरे रास्ते में मुश्किलें आएंगी, तो मुझे उंगलियां उठाएंगे, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं वापस बुराई की तरफ कदम लेकर नहीं जाऊंगा। रोहित, मुझे नहीं पता तुम जो कर रहे हो वो सही है या गलत। और तुमने जो झूठ बोले हैं ना, उसकी वजह से मैं तुम पे भरोसा भी नहीं कर सकती। तुम्हें जो करना है करो, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी। लेकिन बेटा, सिर्फ 2 बातों का ख्याल रखना। पहली, अपने साथ अपनी फैमिली का नाम और सिंघानिया जी की इज्जत का ख्याल जरूर रखना। और हाँ, मेरी विद्या को कभी भी कोई दुख या तकलीफ मत पहुंचाना। वंशिका, आज जो कुछ भी भैया के खिलाफ पेपर में छपा है वो तुम ही ने छपवाया है ना? अब तुम ही तो कहती हो कि मैं कुछ करती नहीं हूँ। वो विद्या मुझे मेरे रोहित से छीन लेगी, तो देखो कितना बड़ा धमाका किया है ना मैंने। ये धमाका है तुम्हारा? ये तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब कर कर भैया को उस विद्या से हासिल कर लोगी? बल्कि ये सब करने से भैया तुम्हारे पास ही नहीं आएंगे, बल्कि तुमसे और दूर चले जाएंगे। जाएंगे तो वो तब ना, जब मैं जाने दूंगी रोहित आर्यन की जिंदगी पर सिर्फ वंशिका का नाम लिखा है। रोहित आर्यन को वंशिका का ही होना पड़ेगा और किसी का नहीं। वंशिका, ये जो तुम कर रही हो ना, मेरी नजर में बिल्कुल गलत कर रही हो। ये सब करके भैया को दुनिया के सामने दोषी ठहराकर उन्हें गलत साबित करके ना तो तुम उन्हें पा पाओगी ना उनका प्यार। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना कावेरी, कभी कभी घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ती। मैंने और कुछ नहीं, बस अपनी ही उंगली टेढ़ी की है। वंशिका, तुम्हारी इन हरकतों की वजह से तुम्हारा खेल बनेगा नहीं बल्कि और बिगड़ जाएगा। और तुम्हारा अब तक सिर्फ मैं इसलिए साथ देती थी क्योंकि मुझे सचमुच लगता था कि तुम भैया से बहुत प्यार करती हो, उन्हें बहुत चाहती हो। लेकिन तुम्हारी आज इस हरकत की वजह से मेरा ये भ्रम भी टूट गया, क्योंकि तुम जो ये कर रही हो ये बहुत गलत कर रही हो, बहुत गलत। क्या लगता है तुम्हें कि मैं तुम्हारे भाई से प्यार नहीं करती? शक है तुम्हें मेरे प्यार पर? तो ये लो चाकू और चीर कर देख लो मेरा दिल। लो, ये क्या कर रही हो वंशिका? तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, पागल ही हो गई हूँ मैं। और जानना चाहती हो कि मैं पागल क्यों हुई हूँ? क्योंकि जब किसी का प्यार उसकी आंखों के सामने लुट जाता है तो वो इंसान पागल ही हो जाता है। मैंने अपने प्यार को छीनते हुए देखा है कावेरी, मैंने अपने प्यार को किसी और की बाहों में जाते हुए देखा है। जानती हो जब दिल टूटता है तो कितनी तकलीफ होती है कावेरी? जब अपने प्यार का सपना कोई छीन कर ले जाता है तो कैसा लगता है, जानती हो तुम? तुम्हारी इस पागलपन से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा वंशिका। अगर तुम्हें लगता है कि भैया तुमसे दूर जा रहे हैं तो कोशिश करो कि वो तुम्हारे प्यार को समझें, तुम्हारी इस फीलिंग को समझें और उनके दिल में अपनी इस फीलिंग के एहसास को पैदा कर दो। तुम्हें क्या लगता है कावेरी कि मैंने कुछ नहीं किया होगा? जिस दिन से मैं यहाँ आई हूँ उस दिन से एक एक पल मैंने अपने प्यार को खुद से दूर जाते हुए देखा है। मैंने अपने प्यार को बचाने की बहुत कोशिशें की है, लेकिन उस विद्या का माया जाल कुछ ऐसा है कि मैं अपने रोहित को उसके पास जाने से नहीं रोक पाई। और आज ये हालत है कि मैं अपने प्यार के लिए अपने घर से इतनी दूर हजारों किलोमीटर यहाँ आ चुकी हूँ, लेकिन
वो प्यार मुझसे छिन चुका है, वो प्यार मुझसे दूर जा चुका है कावेरी। इसलिए मैं चुप नहीं बैठूंगी कावेरी। जैसे मेरा प्यार छीना है, मैं उसका प्यार भी छीन लूंगी। जो प्यार मेरी किस्मत में नहीं है, मैं उसकी किस्मत में भी ये प्यार नहीं होने दूंगी। अब तक रोहित ने मेरा प्यार देखा है, अब मैं उसे अपनी नफरत दिखाऊंगी। इस आग में अगर मैं जलती हूं तो मैं हजारों जिंदगियां जलाकर राख कर दूंगी। इतना गुस्सा ठीक नहीं है वंशिका, ना ही तुम्हारे लिए ना ही किसी और के लिए। मुझे कोई लेक्चर नहीं सुनना, समझी तुम? तुमने मुझे यहाँ अपने प्यार के लिए बुलाया है ना, अपने प्यार को हासिल करने के लिए। तो अब देखना, जब मुझे मेरा प्यार नहीं मिल सकता तो मैं क्या तूफान लाती हूँ। विद्या, तुम कहाँ जा रही हो? स्कूल जा रही हूँ। स्कूल? इस हालत में? तुम्हारी तबीयत खराब है, डॉक्टर ने तुम्हें 2-4 दिन के लिए रेस्ट करने के लिए कहा है। रोहित, तुम जानते हो ना कि मेरा आज स्कूल जाना कितना ज़रूरी है। पेपर में न्यूज़ छप गई है, मैनेजमेंट और बोर्ड के हजारों सवाल होंगे और उन सवालों का जवाब देना ज़रूरी है। हाँ, तुमका जवाब देने के लिए मैं जा रहा हूँ ना। वैसे भी जो आरोप लगे मुझ पे लगे, तो उसका जवाब मुझे देना होगा ना। क्या बोलोगे तुम? मैं कुछ भी बोल दूंगा। हाँ, तो वही तो मैं जानना चाहती हूँ, क्या बोलोगे तुम? जो सच्चाई है वो तुम जानते हो, मैं जानती हूँ, और जो सच्चाई है वो दूसरों को तुम नहीं बताओगे। बोलो, क्या जवाब दोगे सबके सामने? मैं सबको वही बोल दूंगा जो सब सुनना चाहते हैं। मैं सबको सच बता दूंगा कि मैंने एक कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाया था। रोहित, इसी बात का मुझे डर है। जो गुनाह तुमने किया नहीं है उसका इल्जाम तुम अपने सर पे क्यों लोगे? इसलिए मुझे स्कूल जाने दो तुम्हारे साथ, मैं जवाब दे दूंगी। तो मैं क्या करूं? मैं किसी को ये भी नहीं बता सकता कि वंशिका ने जहर मिलाया था। अगर बता दिया तो इस दुनिया को यही बताना पड़ेगा कि मेरा और वंशिका का रिश्ता क्या है। ऐसे में मेरे सामने अपने जुर्म कबूल करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। नहीं रोहित, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो गुनाह तुमने नहीं किया उसका इल्जाम तुम अपने सर लो। तुम ये नहीं कर सकते, ये सरासर गलत है। विद्या, शायद मुझे से आदमी के लिए भगवान के पास यही इंसाफ होगा। मैं जो लोगों के साथ धोखे किए, फरेब किए, मुझे उसका प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा ना। और जो पाप मैंने नहीं किया है उसका ही प्रायश्चित करना पड़ेगा। नहीं रोहित, तुम बेगुनाह हो। ये झूठा आरोप मैं तुम पे नहीं लगने दूंगी। तुम चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल दूंगी। विद्या प्लीज, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मुझसे वादा करो, तुम इन सब के बीच नहीं आओगी। वादा करो। मैं ऐसा कोई वादा नहीं कर सकती। विद्या प्लीज मेरी बात को सुनो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, समझी तुम? यही मेरी किस्मत है, तुम्हें मेरी कसम। नहीं रोहित, मैं तुमसे कोई वादा नहीं करने वाली। तुम बेगुनाह हो और बेवजह मैं तुम्हें सूली पे नहीं चढ़ने दूंगी। विद्या प्लीज, ये मेरी लड़ाई है, मुझे लड़ने दो। तुम स्कूल नहीं जाओगी, दैट्स इट। अरे ये खबर किसने छपाई पेपर में? अब तक तो यही होता था कि ऐसी खबरें रोहित सर छपवाते थे, लेकिन अब मामला पलट गया है। अब उनके ऊपर ही खबर छप गई। तुम्हें क्या लगता है ये खबर सही है? मुझे नहीं पता इस खबर में कितनी सच्चाई है, लेकिन कल रात मुझे कुछ और ही पता चला और वो मैं आपको बताती हूँ। कल पार्टी शुरू होने से पहले जब विद्या मैम अचानक चली गई थी तो आप थोड़े चिंतित हुए थे। कहीं वो इस बात पर गुस्सा होकर न चली गई हो, क्योंकि हमने रोहित सर पे शक जो किया था। हाँ, याद आया मुझे। और फिर तुमने मुझे समझाया भी था कि विद्या मैडम बहुत समझदार हैं, वो ऐसी छोटी मोटी बातों पर गुस्सा नहीं करेंगी।
उसके बाद मैंने रोहित सर और विद्या मैम के मोबाइल पर फोन किया, लेकिन उन्होंने मेरा फोन उठाया ही नहीं। इसलिए मैंने उनके घर के लैंडलाइन पर फोन किया और वो फोन उठाया उनकी मां ने। तब उन्होंने मुझे बताया कि कल जब वो स्कूल से आई थी ना, बेहोश थी, उसे अभी अभी होश आया है। डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कहा है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि रोहित सर की माँ के मुंह से विद्या मैम की बेहोशी की बात निकल गई, जिसे वो बाद में छुपा ले गई। हाँ, अब ये न्यूज़ पढ़ने के बाद कल रात वाली बात के मायने समझ में आ रहे कि उस कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाया था और रोहित सर को शक से बचाने के लिए वो कोल्ड ड्रिंक विद्या मैम ने पिया था, जिसके चलते वो उनकी तबीयत खराब हुई और वो बेहोश हो गए। लेकिन कोल्ड ड्रिंक में वो जहर मिलाया किसने? अब न्यूज़पेपर में छपी हुई स्टोरी तो यही कहती है कि उस कोल्ड ड्रिंक में जहर रोहित सर ने मिलाया था। अब इसके आगे की सच्चाई खुद रोहित सर ही बता सकते हैं। रोहित सर का पास्ट कुछ भी रहा हो, उसके आधार पर हम उन्हें दोषी करार नहीं दे सकते। वो तब तक बेकसूर हैं जब तक वो कसूरवार साबित नहीं हो जाते। विद्या मैडम की बहुत इज्जत करते हैं, हम सब इज्जत करते हैं, तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इन बातों को हमारे तुम्हारे बीच ही रहने देना, किसी से कुछ कहना मत। रजा सर, मैं आपकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ। अगर आप ये बात मुझे नहीं भी कहते तो भी ये बात मैं किसी को नहीं बताती। मैं तुझे फील्ड में ढूंढ रहा हूँ, तो यहाँ कोने में बैठा है। हाँ, फील्ड में सब खेलते हैं, बहुत शोर होता है वहाँ पे, तो ठीक से पढ़ नहीं पाता, इसलिए मैं यहाँ चला। पढ़ाई वढ़ाई बाद में कर लेना, पहले मेरी बात सुन। बल्लू प्लीज मुझे पढ़ने दो, तुम्हें पता है एग्जाम सर पे आ रही है और मुझे बहुत पढ़ना है। यार तैयारी कर लेना बाद में, लेकिन मेरी बात सुन, बहुत जरूरी बात है, विद्या मैडम और रोहित सर को लेकर है। तूने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा है? नहीं तो, लेकिन तू ये क्यों पूछ रहा है? अरे आज के न्यूज़पेपर में हमारी पार्टी के बारे में छपा है और कोई अच्छी खबर नहीं छपी है, चौंका देने वाली खबर छपी है। देख तू सीधे सीधे बता, बात क्या है? तुझे याद है कि कल विद्या मैडम और रोहित सर नहीं आए थे पार्टी में? हाँ, कोई काम के चलते उन्हें वापस जाना पड़ा। ये तो वो बात है जो टीचरों ने सबको बताया है, बट अंदर की बात कुछ और ही है। कल पार्टी से पहले तगड़ा हंगामा हुआ था। रजा सर को शक हो गया था रोहित सर पे कि उन्होंने कोल्ड ड्रिंक में जहर मिला दिया है, और उनके शक को दूर करने के लिए विद्या मैडम ने वो जहर पी लिया। लेकिन तुम्हें ये सब बात का पता कैसे चला? वैसे भी मैं इस बात को नहीं मानता। अगर कल तू मुझसे कहता ना कि इस बात का सबूत दे, तो मेरे पास नहीं था, लेकिन आज ये स्टोरी न्यूज़पेपर में छपी है। तुझे पता है न्यूज़पेपर में छपा है कि कैसे ये सारा ड्रामा स्कूल में हुआ और कैसे विद्या मैडम ने वो कोल्ड ड्रिंक पिया और उनकी तबीयत खराब हो गई। और ये भी छपा है कि ये सब किसी और ने नहीं, जहर रोहित सर ने मिला। मैं नहीं मानता, ये सब बकवास है। रोहित सर अभी ऐसा नहीं कर सकते। यार मानता तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन अगर उनके ऊपर इल्जाम लगाया तो इसका सामना उन्हें करना पड़ेगा। फिर से एक नई चुनौती विद्या मैडम के सामने। भगवान उनकी कदम कदम पे परीक्षाएं लेते रहते और विद्या मैडम है जो हार ही नहीं मानती। लेकिन देख लेना, विद्या मैडम रोहित सर को इन मुश्किल से बाहर निकाल लेगी। अगर वो शक को दूर करने के लिए जहर वाला कोल्ड ड्रिंक पी सकती है, तो रोहित सर को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अब तुम आगे आगे देखो कि मैं कैसे कैसे धमाके करती हूँ। और इन धमाकों से तंग आकर अगर तुम विद्या को खुद छोड़कर मेरे पास नहीं आए तो कहना। ये क्या हो गया साहब? भोसले, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। पर सर ये खबर तो अखबार में छप गई है। मुझे लगता है ये वंशिका ने किया होगा। उसके मंसूबा मुझे शुरू से ठीक नहीं लग रहे थे। अब आप बताइए सर, मैं आपकी क्या सेवा करूं? शट अप भोसले, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। और तुम यहाँ करने क्या आए हो? तुम ही मदद करने आए हो, जबकि मदद तुम वंशिका ही कर रहे हो। क्या बोलते हो साहब तुम? सर मैंने उसकी कोई मदद नहीं की है।
ऐसा कुछ नहीं है साहब। वो मुझे लगातार धमकी दे रही थी और मैं उसकी धमकी इसलिए सुन रहा था कि वो आपकी गर्लफ्रेंड है साहब। वो कोई नहीं है मेरी, कोई नहीं। उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं, समझे तुम? तुम यहां से निकल जाओ, मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए। तुम्हारे हेल्प की वजह से मैं वापस पाप के रास्ते पे नहीं जाना चाहता। इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं। गेट आउट, गेट आउट। रोहित आर्यन, अभी तो तुम मुझे धक्का मारकर यहां से निकाल रहे हो। इस बेइज्जती का बदला मैं जरूर लूंगा। अब तक तुमने मेरी दोस्ती देखी है, अब मेरी दुश्मनी देखना। मैं जो लोगों के साथ धोखे किए, फरेब किए, मुझे उसका प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा ना। और जो पाप मैंने नहीं किया है उसका ही प्रायश्चित करना पड़ेगा। हाँ सर, मैं रोहित आर्यन बोल रहा हूँ। सर, मैंने आपको वो न्यूज़पेपर में जो खबर छपी है उसके बारे में बात करने के लिए फ़ोन किया है। सर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। न्यूज़पेपर में जो भी खबर छपी है मैं उसका इल्ज़ाम अपने ऊपर लेता हूँ। स्कूल की पार्टी में कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाया गया था, वो मैंने मिलाया था। सर, वो पाप मैंने किया था, इसलिए मैं उसके लिए कोई भी सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ।